हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। एक फिगर दिया गया है, ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, और ये सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल में है। मतलब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो हमें दूसरा गिवन क्या है? y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x। और इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ एंगल बनते हैं। उसमें से एक है एंगल x, एंगल y, और ये है एंगल z। तो दूसरा कंडीशन क्या था हमारे पास? y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। y और z का रेशियो क्या है? एंगल y और एंगल z का रेशियो 3:7 दिया गया है। हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल है, और एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। ये दोनों क्या है? गिवन दिया है। ये क्या है? गिवन है। अब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल होगा और सी डी ई एफ के पैरेलल होगा तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या होगा? ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा। इट इम्प्लाइज दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ। ए बी जब सी डी के पैरेलल होगा और सी डी ई एफ के पैरेलल होगा तो ए बी और ई एफ भी आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। जब ए बी ई एफ के पैरेलल है, ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो इसमें से हमें फिलहाल के लिए सी डी छोड़ दो। जब सी डी छोड़ देंगे तो ए बी और ई एफ आपस में क्या है? पैरेलल है। जब पैरेलल है तो एंगल एक्स और एंगल जेड क्या होगा? ये दोनों इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के ये इस साइड में बनता है और ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में बनता है, और ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो इट इम्प्लाइज सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल एक्स इज इक्वल टू जेड के बराबर होगा। एक्स जेड के बराबर क्यों होगा? इसको इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, साथ में रीजन भी लिख दो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल्स होते हैं। अच्छा, अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी पैरेलल टू सी डी है। जब ए बी पैरेलल और ए बी और सी डी पैरेलल है तो इसमें क्या है? एक्स प्लस वाई, ये एंगल एक्स और एंगल वाई का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? जब दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले जो एंगल्स हैं, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर मतलब बीच में बनने वाले, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले ये दो एंगल्स आपका सम, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल होते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा? बिकॉज को इंटीरियर
को इंटीरियर एंगल है। ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन x हमारे पास क्या है? z के बराबर है। x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? z लिख दूंगा। z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं रखूंगा सेकंड इक्वेशन सेकंड। अच्छा, x की जगह z क्यों लिख दिया? क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या है? z के बराबर है। अच्छा, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू z। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन हमें z और x का y और z का रेशो दिया गया है, वो कितना है? 3:7। बट y रेशो z रेशो y नहीं y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। यहाँ आप लोग गिवन में दिया गया है y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। आप लिख दोगे z रेशो y इज इक्वल टू 3:7, तो ये गलत हो जाएगा। y रेशो z क्या दिया गया है? 3:7। इन दोनों को आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसे लिखा है वैसे लिखना है। अच्छा, रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइड में भी लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाय z भी लिख सकते हैं इसको, y डिवाइडेड बाय z। तो मैंने y डिवाइडेड बाय z में न्यूमरेटर में क्या रखा? y रखा। y यहाँ पे क्या है? पहले पे है, तो यहाँ पहले पे क्या है? 3 है। इसी तरह डिवाइडेड बाय z यहाँ पे क्या है? सेकंड पे है, तो यहाँ पे सेकंड पे क्या है? 7। सेम इसी तरह लगे। y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 3:7। y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। इसको भी रेशो कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू क्या होगा? y इज इक्वल टू, यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए z को हटाना पड़ेगा, z को हटा के इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? 3 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3z डिवाइडेड बाई 7 बन जाएगा। 3z डिवाइडेड बाई 7, y इज इक्वल टू 3z डिवाइडेड बाई 7। अब इसी y के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा। y की जगह 3z प्लस 3z डिवाइडेड बाई 7 पुट कर दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या है? सेकंड में है z प्लस y का वैल्यू हमें क्या निकल गया? 3z डिवाइडेड बाई 7 इस इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। z प्लस y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 3z डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे z के साथ डिनोमिनेटर में क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो हमेशा 1 होगा, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू z 7z बन जाएगा, प्लस 3z इंटू 1 3z बन जाएगा। ये हो न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 7 1 जा 7। न्यूमरेटर के लिए क्या करते हैं? इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया। डिनोमिनेटर के लिए क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री के बराबर आ गया। अच्छा, 7z पे जब 3z प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10z आ जाएगा। 10z डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10z डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 10z, यहाँ से हमें क्या निकालना है? z का वैल्यू निकालना है। z का वैल्यू निकालने के लिए मुझे 10/7, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 7 है, उसको ये इस साइड से शिफ्ट करके इस साइड ले जाना है। तो यहाँ क्या रह जाएगा? z रह जाएगा, और इस साइड क्या है? 180 है। जब मैं इस 10 डिवाइडेड बाई 7 को यहाँ से शिफ्ट करूँगा तो इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा। ये है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये 7 डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू, इसको 10 का 0 और 180 का 0 कट गया, तो यहाँ पे रह गया 18 इंटू 7। तो z क्या आ गया? 18 इंटू 7। 18 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 7 जा
126 आ जाएगा। 7 8 जा 56, 6 5 कैरी, 7 1 जा 7 7 5 12, 126 डिग्री आ गया। तो z का वैल्यू आ गया हमें 126 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था x का वैल्यू। x किसके बराबर है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं इधर ही लिखता हूँ, यहाँ से मैं इधर ही लिख देता हूँ। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है? x इज इक्वल टू जेड। क्या है? x इज इक्वल टू जेड। अब हमें निकालना था x का वैल्यू, लेकिन हमें आया था z का वैल्यू। लेकिन हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यूज करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में क्या है? x इज इक्वल टू जेड, तो x इज इक्वल टू जेड, जेड का वैल्यू क्या है? 126 डिग्री, 126 डिग्री। ये आ गया x का वैल्यू। हमें क्या निकालना था? x का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू क्या आ गया? 126 डिग्री आ गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है इन ए फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। एक फिगर दिया गया है जिसमें ए बी पैरेलल दिया गया है सी डी के। ए बी पैरेलल दिया गया है सी डी के। और उसमें क्या है? दूसरा कंडीशन है ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे। ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे। तो हमें क्या निकालना है? जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये गिवन दिया है जी ई डी। एक तीसरा लाइन है, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन है जी ई, जिसमें एंगल जी ई डी, ये तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा, जी ई डी ये वाला एंगल, ये है 126 डिग्री, 126 डिग्री। हमें क्या निकालना है? फाइंड ए जी ई। ए जी ई ये निकालना है एक। दूसरा क्या निकालना है? जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है। और एफ जी ई ये निकालना है। ये तीन एंगल्स जो है हमें निकालना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या है? ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये सब क्या है? गिवन दिया गया। ये सब क्या है? गिवन है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। और ई एफ, ये क्या है? ई एफ जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा क्या है? एंगल जी ई डी जो है 126 डिग्री के बराबर है। ये हुआ गिवन। अच्छा, नाउ एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ए जी ई और जी ई डी ये दोनों क्या होगा? ये वाला एंगल्स और ये एंगल्स, ये दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हुआ? ये ए बी और सी डी पार्लर है, इस पे जी ई लाइन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करते हैं। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल ए जी ई बनता है एक, और जी ई डी बनता है। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड में बनता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में बनता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में बनता है। तो ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, बराबर होते हैं। तो हमें क्या निकालना था, जी ई डी निकालना था। बट जी ई डी ये क्या है, 126 डिग्री के बराबर है। कैसे है, ये गिवन है, दिया गया है। अब ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी है हमारे पास 126 डिग्री। दियर फॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी कितने के बराबर आया, 126 डिग्री के बराबर है। ए जी ई क्या आया, 126 डिग्री के बराबर आ गया। एक चीज़ निकल गया। अब दो और एंगल्स निकालना है, जी ई एफ निकालना है और एफ ई जी निकालना है। अच्छा, आल्सो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। अब ये देखो, जी ई एफ ये एंगल प्लस एफ ई डी ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल और ये एंगल जो बीच में है, ये छोटा सा एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा जी ई डी के बराबर होगा। क्या है, एफ ई डी और जी ई एफ, इन दोनों का सम क्या होगा, जी ई डी के बराबर होगा। इस एंगल का सम प्लस इस एंगल, इन दोनों का, ये एक एंगल, ये हुआ दूसरा एंगल, इन दोनों का सम होगा जी ई डी के बराबर। अब एंगल जी ई एफ हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी ये क्या है, एफ ई डी 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री के बराबर क्यों है, क्योंकि ये एफ ई सी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो ये क्या है, एंगल एफ ई डी 90 डिग्री के बराबर है। और एंगल जी ई डी ये क्या है, 126। जी ई डी तो 126 के बराबर है, तो ये 126। अब एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126। इस 90 डिग्री को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट करके इससे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। जी ई एफ भी निकल गया, जी ई एफ भी निकल गया, ये भी निकल गया। नाउ ए जी बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, ए जी बी ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये इस स्ट्रेट लाइन पे एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बन रहे हैं, ए जी ई और एफ जी ई। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए जी बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल्स कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए जी बी या ए जी एफ बोलो या ए जी बी बोलो, इसका सम एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इस 180 डिग्री में दो एंगल बनता है, एक एंगल बनता है ए जी ई और दूसरा एफ जी ई। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा।
अच्छा, इसमें एक चीज़ से यहाँ पर रीज़न लिखना भूल गया। यहाँ 90 कैसे आया? 90 इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पे ई एफ क्या है? परपेंडिकुलर है सी डी पे। ई एफ क्या है? परपेंडिकुलर है सी डी। ये कहाँ से मिला? हमें गिवन दिया गया है। अच्छा, ये 90 कैसे आया? क्योंकि ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे और ये क्या है? गिवन है। स्ट्रेट लाइन है ए बी जी बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन पे एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बनता है, तो इस दो एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब देयरफॉर एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, इन दोनों का सम, एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ए जी ई हमारे पास क्या है? 126 डिग्री है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ए जी ई 126 को मैं शिफ्ट करके इस साइड ले जाऊंगा, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एफ जी ई क्या बच गया हमारे पास? एंगल एफ जी ई 180 में से 126 माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 6 4, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 2 5, ये यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 में से 1 0 हो जाएगा, तो 54 डिग्री है। तो एफ जी ई क्या आ गया हमारे पास? 54 डिग्री आ गया। तो हमें तीन चीज़ निकालना था, वो तीनों चीज़ निकल गए। कौन कौन सा था? 10 एंगल ए जी ई इज इक्वल टू ये आ गया 126 डिग्री। दूसरा क्या निकालना था? एंगल जी ई एफ निकालना था, ये आ गया हमारे पास 36 डिग्री। एंड तीसरा निकालना था एंगल एफ जी ई एंगल एफ जी ई निकालना था, ये आ गया हमारे पास 54 डिग्री। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहे हैं, एक फिगर दिया गया है। उस फिगर में सबसे पहले फिगर को बनाते हैं। ये है फिगर। इसमें क्या है? ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है T। अब इसमें क्या है? ये जो एंगल Q जो है 100 डिग्री दिया गया है और ये जो है 130 डिग्री दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड एंगल QRS। QRS ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ निकालना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। QRS क्वेश्चन निकालना है। तो इसको निकालने से पहले मैं एक चीज़ करूँगा, यहाँ से पॉइंट R से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो ST के क्या होगा? पैरेलल रखूँगा। इस ST का पैरेलल रखूँगा। इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो पॉइंट R से पास होना चाहिए, और ये जो लाइन जो है इसको मैं रखूँगा EF, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना आप लोग इसको। तो ये जो लाइन है EF जो है ST के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या किया हमने? ड्रा अ लाइन EF पैरेलल टू ST थ्रू R। पॉइंट R के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ किया EF जो ST के क्या हुआ? पैरेलल है। अच्छा, also but
पी क्यू parallel to ST also। पी क्यू जो है, ये पी क्यू जो है ST का क्या है, पार्लर है। एक गिवन दिया गया है, गिवन दिया गया है। जब पी क्यू ST के पार्लर हो गए और ST EF के पार्लर है, इसका मतलब पी क्यू जो है EF का भी पार्लर होगा। कैसे होगा, पी क्यू जो है ST का पार्लर है, ST जो है EF का पार्लर है, जो हमने ड्रा किया था। जो ST और EF पार्लर है, हमने ड्रा किया था। पी क्यू और ST आपस में क्या है, पार्लर है। तो पी क्यू और EF भी आपस में क्या होगा, पार्लर बन जाएगा। देयरफॉर पी क्यू पार्लर टू EF बन जाएगा। एंड QR, और उसमें QR क्या बन जाएगा, ये पी क्यू जो है पार्लर है EF के, और उसमें QR क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा। इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। QR क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो इसमें से एंगल PQR और QRF क्या होगा, ये PQ जो है EF का क्या है, ये दोनों आपस में पार्लर है, और QR क्या है, इसका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल PQR ये वाला एंगल और QRF ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। ये देखो, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन होगा। देयर इट इम्प्लाइज दैट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRF। QRF क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बट लेकिन PQR किसके बराबर है, एंगल PQR किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री, 110 डिग्री के बराबर, सॉरी ये है 110 डिग्री के बराबर है। मैंने यहाँ 100 लिख दिया, लेकिन ये है 110 है, क्या है, 110 डिग्री के बराबर दिया गया। ये है 110, मैंने गलती से यहाँ 100 लिख दिया। ये है 110 डिग्री के बराबर। PQR क्या है, 110 डिग्री के बराबर है। अब इट एम्प्लाइज दैट एंगल PQR क्या हो गया, 110 डिग्री के बराबर है। इट एम्प्लाइज एंगल QRF। तो QRF क्या आ गया, PQR के बराबर है। PQR हमारे पास क्या है, 110 डिग्री के बराबर है, 110 डिग्री के बराबर है। therefore QRF क्या आ गया, 110 डिग्री के बराबर आ गया। नाउ QRF को मैं क्या लिख दूंगा, QRF को लिख दूंगा मैं एंगल QRS प्लस एंगल SRF लिख दूंगा। क्या है, एंगल QRF को, इस एंगल को मैं एंगल QRS ये एंगल प्लस SRF इन दोनों के प्लस में लिख दूंगा, इन दोनों एंगल्स का प्लस लिख दूंगा। QRF को मैं क्या लिख दूंगा, एंगल QRS ये वाला एंगल प्लस एंगल SRF ये वाला एंगल, इन दोनों के प्लस में लिख दूंगा। अच्छा, it implies that एंगल QRS प्लस एंगल SRF इज इक्वल टू एंगल QRF कितने डिग्री के बराबर है, 110 डिग्री के बराबर है। मतलब इसको मैं बाद में लिख दिया,
बाकी कुछ नहीं किया। एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एफ है, लेकिन क्यू आर एफ क्या है 110 डिग्री के बराबर है। इसको फर्स्ट रख देता हूँ, इसको क्या रख देता हूँ, फर्स्ट रख देता हूँ। अच्छा, अगेन एस टी जो है पार्लर है किसका, ई एफ का। एस टी जो है ई एफ का क्या है, पार्लर है। एस टी इज पार्लर टू ई एफ का पार्लर है। एंड आर एस इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें क्या है, एस टी और ई एफ क्या है, पार्लर है, जिसमें आर एस जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इन दो पार्लर लाइन के बीच में बनने वाले ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में ये एंगल एस और एंगल ये वाला एंगल, मतलब एंगल आर एस टी ये वाला एंगल और एस आर एफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी सेकंड में भी आप लोगों को बताया था। तो क्या होगा, एंगल आर एस टी ये वाला एंगल प्लस एंगल एस आर एफ ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा, एस आर एफ, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे आर एस टी कितने डिग्री के बराबर है, 130 डिग्री के बराबर है, प्लस एंगल एस आर एफ जो है हमें मालूम नहीं है, तो 180 डिग्री बराबर। अब इस 130 को मैं शिफ्ट करता हूँ इस सेट, तो एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ये यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 180 में से 130 निकालेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एस आर एफ क्या आ गया, एस आर एफ आ गया हमारे पास 50 डिग्री। अब इस 50 डिग्री को इसमें पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट में से हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट में से हमें मिल रहा है एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल क्यू आर एस प्लस